आपको पता है मसीहों में एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी कहो, जो क्या होता है किसी को क्षमा करने का, जो हमको यीशु मसीह ने सिखाया है। अब कोई हमको मारे, गाली दे, लड़ाई करे, कुछ भी करे हम उसको क्षमा करना पड़ता है ना? हमको क्षमा करना ही पड़ेगा। हम 1 घंटे 2 घंटे हो सकता है उससे गुस्सा रह लें, कभी-कभी माँ बेटी में लड़ाई हो जाती है, पति-पत्नी में, भाई-बहन में, दोस्त-दोस्त में हो जाता है, ठीक है? लेकिन हमको क्या करना पड़ता है अगर हम प्रार्थना में आए हैं, हम बिना प्रार्थना के तो तब तक ठीक है, लेकिन जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हमको पता है भैया इसको मेरे को क्षमा करना पड़ेगा, तो हम क्षमा कर देते हैं और कहीं न कहीं नहीं चाहते हुए भी हमको उसको क्षमा करना पड़ जाता है। हालेलुया! लेकिन मैं आज आपको एक वचन देने आया हूँ कि आप भले किसी को क्षमा कर दें, आप भले किसी चीज़ को भूल जाएँ, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। आपकी क्षमा आपको तो हृदय उसने दिया है, लेकिन पता है अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो परमेश्वर उसको एवें ही नहीं छोड़ता है। दैट मीन्स बिना उसको पट के नहीं छोड़ता है वो। हालाँकि तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जकरयाह 2 का 8 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जो तुझको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। आमीन। मैं फिर कहता हूँ जकरयाह 2 का 8, जो तुझको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। आमीन। दैट मीन्स अब हमको कौन-कौन छूता है? आप देखिए हमको कौन छूता है, हमको कभी-कभी हमारे बड़े लोग जो ताकतवर हैं हमसे ज़्यादा, वो लोग भी कभी-कभी मारने के लिए आते हैं। कुछ-कुछ लोग सताने के लिए आते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपको पता है मसीही लोग को कौन सताता है। क्योंकि मेरा प्रचार किसी धर्म या जाति के लिए नहीं है। हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम जीवित स्वर्ग को जानते हैं, जो ज़िंदा है, स्वर्ग है। हमारा प्रचार स्वर्ग का है, हमारा प्रचार यीशु मसीह का, हमारा प्रचार किसी जाति या धर्म का नहीं है, मेरा स्पेशली। हम किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, मेरे यीशु मसीह ने, मेरी बाइबल ने मेरे को ऐसे नहीं सिखाया है। तो हमको पता है कि हमको कौन सताता है। तो सताने वाले वो लोग जो हैं ना, वो कोई भी जाति के नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनके अंदर शैतान काम कर रहा है। शायद हम भी कभी वैसे ही रहे होंगे, तो प्लीज़ उनसे प्रेम करना है हमको। चलिए हम टॉपिक में आते हैं। तो हमको लोग भी छूते हैं, हमको बीमारी छूती है, हमको असफलता छूती है, हमको गरीबी छूती है, हमको भूखमरी छूती है, हमको दर्द छूता है। आप जो कुछ भी देख लीजिए, हमको मतलब छूना दैट मीन्स हानि करने के लिए या निराश करने के लिए, या जो हम नहीं चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारी वहाँ क्या है, हमारी बुराई है या हमारी हानि है, वो चीज़ें हमको आती है। लेकिन जकरयाह 2 का 8 क्या कहता है, जो कोई तुझको छूता है वो तेरे को नहीं छूता, मेरे को छूता है। हालेलुया! क्या काफ़ी नहीं है सीना बड़ा करने के लिए, चेहरे में मुस्कान लाने के लिए, कि हम उस चीज़ को कह सकें तू मेरे को नहीं छू रहा है, तू परमेश्वर को छू रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे भाई और बहन मुझसे बड़े इसे सुन रहे हैं, आप कहें कि अगर कोई सिचुएशन है आपके सामने तो उसको कहें कि तू मेरे को नहीं छूता है, तू प्रभु को छूता है, जिसने दुनिया को बनाई, जिसने सब कुछ बनाया है। अगर कोई गरीबी आई है आपका, उस गरीबी को कहे तू किसको छूने की कोशिश कर रहा है, जो सब कुछ खुदा का है। तू गरीबी मेरे पास आ सकती है क्या? तू टिक सकती है मेरे पास। कोई बीमारी आपके पास आई है, उसको कहे यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं एक चंगा भला रहने के लिए चुना गया एक व्यक्ति हूँ, बुलाया गया व्यक्ति हूँ। तू कैसे मेरे को छू सकती है? कोई हताशा आपके पास, उसको कहे तू कैसे मेरे पास आ सकती है? मैं तो एक परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं उसका जन हूँ। जो भी सिचुएशन उनसे कहे, आज अंगीकार करे, तू कैसे मेरे पास आ सकती है? तू खुदा से पंगा लेगी क्या करके? क्या शैतान या किसी चीज़ में इतना दम है कि हमारे खुदा से टक्कर ले सके? यूहन्ना 4 का 4 इस प्रकार से लिखता है, जो हम में है वो सब चीज़ों से बड़ा है। आमीन। दैट मीन्स हमारी बीमारी, हमारी गरीबी, हमारी चिंता, हमारे दुख तकलीफ, हमारा सही जो कुछ हमारे पास है, लेकिन जो हमारे अंदर है इन सारी चीज़ों से बढ़ कर के। आमीन। तो क्या आप कह सकते हैं, जो आपकी सिचुएशन आपको लग रही है कि यार ये तकलीफ़ दे रही है, उससे कहें जो मेरे अंदर है ना, वो बाप है सब चीज़ों का। हालेलुया! तो जो हमारे अंदर चलता है, जो हमारे अंदर जीवित है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जिसका नाम यीशु मसीह, जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया! जिसके बारे में लिखा, जो स्वर्ग में नहीं समाता, पर उसने कहा पहला कुरिन्थियों 3 के 16 में कि मैं क्या तुम नहीं जानते, तुम उसका मंदिर हो। हालेलुया! उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। आमीन। तो सोचिए आप कितने ग्रेट हैं, कितनी अनॉइंटिंग है आपके अंदर। तो आप सोचते हैं आज मेरे को उसने ये बोल दिया, आज बीमारी आ गई, आज ये हताशा आ गई, आज मेरे बच्चे के साथ ये हो गया, आज मेरी पत्नी के साथ ये हो गया, आज मेरी सेवा में ये हो गया। हालेलुया! सोचिए किधर जा रहे हो आप? तो एक वचन काफ़ी हमको उठाने के लिए। मैं आपको एक छोटी-सी गवाही देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को कहा करता था जब हम साथ में थे, तो आदी भाई को तकलीफ़ देना दैट मीन्स खुदा को तकलीफ़ देना। मतलब सोचिए आपको अगर कोई तकलीफ़ दे रहा है तो आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा है, वो खुदा को तकलीफ़ दे रहा है। और खुदा में कितनी पावर है सोचिए, उसने कहा आँख की पुतली को छूना। अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य को आप 30 सेकंड भी कंटिन्यू नहीं देख सकते हैं उसकी ओर, इतना तेज़ है उसमें, ठीक है? 30 सेकंड आप देख कर के देखिए, सूर्य से नज़रें मिला कर के देखिए।
आपको भस्म करके नाश करके ख़त्म हो जाएंगे आप। हम इस धरती से दूरी से उसको नहीं देख सकते हैं, इतनी आग है उसमें। तो सोचिए हमारा परमेश्वर जो उस आग को बनाने वाला है, जो उस पावर को बनाने वाला है, जो उस ज्योति को बनाने वाला है, वो कितना पावरफुल होगा। तो उसको कोई छू सकता है, और उसने कहा अगर कोई तेरे को छू रहा है तो मेरे को छू रहा है। तो सोचिए सूर्य को लोग नहीं छू सकते, तो आपको कैसे छू सकती है कोई बीमारी, आपको कैसे छू सकती है कोई गरीबी, आपके बच्चों को कैसे छू सकती है कोई असफलता, आपके घर में कोई कैसे बीमारी टिक सकती है। हालेलुया। सवाल कीजिए अपने आप से। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज है कुछ लोगों के घर में ऐसी चीज़ें, वो क्यों है आप जब सोचेंगे या फिर मुझसे सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके समझ में आया है। प्लीज़ अगर आया है तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा है तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर कहता हूँ, आप मुझे शेयर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं। उस अनुग्रह को देखिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। ड्यूटी के साथ मैं आपके पास आकर के वचन बता पा रहा हूँ। ये प्रेम है मेरे खुदा का जो उसने मुझे दिया है, एक नौकरी दी है सुंदर सी। मैं ब्लेस हुई इस नौकरी में। बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं होगा, सुपर, आई एम सुपर ब्लेस्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे मैं आनंदित हूँ, जैसे मैं आशीष हूँ, जैसे मेरा परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, मेरे अंदर होकर के आपसे बातचीत कर रहा है, वो अद्भुत रीति से आपको छुड़ाएगा। आमीन। बस आपको विश्वास करने की और आनंद मनाने की ज़रूरत है। कुछ भी नेगेटिव चीज़ें उसके सामने मुस्कुराइए, हँसिए और कहिए तू किसको छूने आया, किससे पंगा लेने आया है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपको चीज़ें समझ आइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेयर में रहिए, प्रार्थना में रहिए। जय मसीह की। मेरे प्रभु को बहुत आशीष दे। आमीन।